गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है किशोरावस्था की ओर। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया है प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो इसमें नंबर 1 पर दिया है, जीवन का ऐसा काल जिसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े, इस अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल्यकाल, ऑप्शन बी युवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे? ऑप्शन ए चिप्स नूडल्स बर्गर, ऑप्शन बी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, ऑप्शन सी रोटी दाल हरी सब्जियां, ऑप्शन डी कुरकुरे पिज्जा। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रोटी दाल हरी सब्जियां। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। पहेली के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित हैं तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न चौथा है, नशीली दवाओं ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? ऑप्शन ए तनाव महसूस होना, ऑप्शन बी भ्रमित असुरक्षित महसूस होना, ऑप्शन सी स्वास्थ्य खुशी दोनों बर्बाद होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 5वां, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए लंबाई में वृद्धि, ऑप्शन बी स्वर में परिवर्तन, ऑप्शन सी संवेदनात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन डी शारीरिक आकृति में परिवर्तन। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी संवेदनात्मक अपरिपक्वता। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं किशोरावस्था, मधुमेह, हार्मोन, लोह प्रचुर, लैंगिक हार्मोन। पहले प्रश्न में आएगा मधुमेह खाली स्थान में, दूसरे में आएगा हार्मोन, तीसरे में आएगा किशोरावस्था और चौथे में आ जाएगा लोह प्रचुर। इसके बाद 5वें में आएगा लैंगिक हार्मोन। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, क्यों? उत्तर में हम लिखेंगे, लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला तथा लड़कों का स्वर गहरा होता है क्योंकि लड़कों स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है तथा लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। यहाँ में आ जाएगा, लड़कों में स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है तथा लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या होगा? उत्तर में लिखेंगे, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण गायटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। किशोरावस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे क्यों आ जाते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है। इनकी अधिक क्रियाशीलता के कारण अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है, क्यों? उत्तर में लिखेंगे, चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाद्य को नियमित भोजन में शामिल करना उचित नहीं है
क्योंकि ऐसे भोजन में पोषक मात्रा की पर्याप्तता नहीं होती। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरिए। ए तथा बी बच्चे नर हैं अथवा मादा लिखिए। तो चलिए उत्तर में हम ये चित्र बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए डबल एक्स है, ये भी डबल एक्स है, यहाँ एक्स एक्स, यहाँ एक्स वाई, यहाँ पर डबल एक्स, यहाँ पर एक्स वाई। ये मादा है और ये नर है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 8 दिया है। बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना जन्मदिन मनाया है जिसमें उसके कई मित्र आए हैं। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आईं देखने को मिला। बताइए। नंबर 1, अनुमान लगाइए बूझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा था। उत्तर में लिखेंगे बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा है। इसके बाद दूसरा नंबर का प्रश्न है, बूझो के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे। उत्तर में लिखेंगे बूझो के मित्रों में होने वाले परिवर्तन किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। चलिए इसके बाद तीसरा है, अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है। उत्तर में लिखेंगे शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष तक रहती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। पहेली ने अपने घर के पास के पोखर में मेंढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडे से टेडपोल में परिवर्तन के उपरांत ये टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हुए। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है। तो उत्तर में लिखेंगे अंडे से टेडपोल में परिवर्तन के उपरांत ये टेडपोल वयस्क मेंढक में तभी परिवर्तित होंगे जब जल में आयोडीन की उपस्थिति होगी, क्योंकि टेडपोल की वृद्धि के लिए आयोडीन आवश्यक है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। तो यहाँ पर देखिए ये तालिका दी हुई है और यहाँ पर इसका ये पूर्ण करके यहाँ लिखी गई है। ये इसको यहाँ पर देखिए ये हार्मोन ग्रंथि कार्य, यहाँ वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि सामान्य वृद्धि के लिए, ये यहाँ पर थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि, और यहाँ इसके कार्य लिखे हुए हैं। एड्रीनलिन, ये एड्रीनल ग्रंथि है, यहाँ पर इसके कार्य लिखे हुए हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। किशोरावस्था में किशोरों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लड़कों में परिवर्तन क्या क्या होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और लड़कियों में परिवर्तन होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, लंबाई में वृद्धि, दूसरा दाढ़ी मूंछों का आना, तीसरा स्वर गहरा होना, चौथा जनन अंगों के विकास, शुक्राणु का उत्पादन। इसके बाद लड़कियों में लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर उच्चतर तत्व वाला, जनन अंगों में विकास, अंडाणुओं का निर्मोचन। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई रखने का महत्वपूर्ण कारण शारीरिक परिवर्तन है तथा लड़कियों में ऋतुस्राव का प्रारंभ होना है। यदि ऐसा न किया गया तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13 में दिया है, हमारे देश में विवाह की विधि
संगत कानूनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? अगर ये विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती तो बताइए। नंबर 1, किशोरों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा? उत्तर में लिखेंगे, यदि यह आयु निर्धारित नहीं होती तो बाल विवाह जैसी व्यवस्था उत्पन्न होती तथा किशोरों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। अगला है प्रश्न नंबर 2, किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव होगा? उत्तर में लिखेंगे, किशोरों के विकास में मुख्यतः स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में कमी आती तथा वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। अगला है प्रश्न नंबर 14, टिप्पणी कीजिए। नंबर 1, किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। उत्तर में लिखेंगे, किशोरावस्था वह अवस्था होती है जहां किशोर अनेक शारीरिक मानसिक परिवर्तनों से गुजरते हैं। ऐसे में शारीरिक व्यायाम उनकी शारीरिक वृद्धि व मानसिक स्वास्थ्य में विशेष भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है इसी का दूसरा, किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। उत्तर में लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति किशोरावस्था में नशीली दवाओं का सेवन करता है तो स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किशोरावस्था शारीरिक व मानसिक वृद्धि हेतु अधिक सक्रियता का समय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रभावित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। तो यहाँ पर देखिए, ये सारणी दी हुई है इन्होंने, इसके आधार पर हमें ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है। आंकड़ों के आधार पर ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाकर बॉक्स में लगाएं। तो इस तरीके से ये ग्राफ को बनाना है। तो बच्चों आप ध्यान से देख लें और अपने एडगेड अभ्यास पुस्तिका में इसको पूर्ण करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी का प्रश्न नंबर 1 है, इस ग्राफ में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? उत्तर में लिखेंगे, प्रारंभ में लड़कियां अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। दूसरा है, किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है? उत्तर में लिखेंगे, लगभग 16 वर्ष। इसके बाद तीसरा नंबर का है, किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है? उत्तर में लिखेंगे, 20 वर्ष की आयु तक। इसके बाद बच्चों यहाँ पर प्रोजेक्ट आ चुके हैं। प्रोजेक्ट 1 में क्या दिया है, अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन में एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया। तो यहाँ पर देखिए मित्र के नाम आएंगे, यहाँ पर नाश्ते में लिए गए खाद्य पदार्थ, यहाँ पर दोपहर के भोजन में लिए गए खाद्य पदार्थ और यहाँ रात्रिकालीन भोजन के खाद्य पदार्थ। तो देखिए ये हमने लिखे हैं, आप अपने स्तर से भी इसको पूर्ण कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे दिया है, उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? उत्तर में लिखेंगे, दूध, दही, मांस, बादाम, अंडे, कुछ अनाज, फल जैसे सेब, केला, संतरा इत्यादि। इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है, उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके द्वारा और आपके मित्रों द्वारा सेवन किया गया? उत्तर में लिखेंगे, कोई नहीं। चलिए इसके बाद प्रोजेक्ट 2 इसमें दिया है नंबर आ पर, HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों का लेख लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, HIV एड्स जो कि एक बहुत ही भयानक बीमारी है, इसने देश की सबसे बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में जकड़ रखा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है। एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या में अब 29% की कमी आई है। पूरा विश्व इस बीमारी को जड़ से मिटाने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे, संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा ये किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं? ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे? लिखिए।
तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे, यह संक्रामक रोग प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोग हैं। इन रोगों से रोकथाम के लिए उपाय: नंबर 1 टीकाकरण, नंबर 2 रोगी से जुड़े स्थान को साफ करके, नंबर 3 हाथ धोकर, नंबर 4 यदि आप पशु प्रेमी हैं तो सावधानी रखें। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।